अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी फाइनली आज बच्चों के स्कूल जाने का डे आ गया है और ये व्लॉग है मेरा 21 अगस्त का। और सुबह का टाइम है ये। और ये देखें मैं यहाँ पे ना बच्चों के लंच बॉक्सेस प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आज मैं इन्हें दे रही हूँ जी, फ्राइज़ बना दी हैं और साथ में नगेट्स होंगे और साथ में जी ये ठंडा ठंडा सा मज़े मज़े का टैंग इनको बॉटल्स में डाल के दूँगी। तो बस ये फिर जो है ना वो प्रेपरेशन चल रही है। बच्चे अपना तैयार होने में बिज़ी हैं और मैं यहाँ किचन में अपना काम करने में बिज़ी हूँ। तो माशाल्लाह जी बच्चे जा रहे हैं 2 मंथ्स के बाद स्कूल। तो आज जो है वो बच्चे थोड़े लेज़ी भी हैं और बस ये है कि मूड भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इतने अरसे बाद जो स्कूल जाना ना है ज़रा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक तो सुबह सुबह उठना पड़ता है बच्चों को, तो ये बहुत इशू होता है। तो बस इस वजह से ना बच्चे आज थोड़ा जो है वो लेज़ी लेज़ी भी फ़ील कर रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा उनको मोटिवेट किया है कि भाई अब तो स्टार्ट हो गए हैं स्कूल और अब इंशाल्लाह जो है ना वो आपको हिम्मत पकड़नी पड़ेगी, सुबह सुबह उठने की आदत भी बनानी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में बच्चों की रूटीन भी जो है ना वो सेट हो जाएगी, फिर बच्चे यूज़ टू हो जाते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पे जी मैं बॉटल्स में टैंक डाल रही हूँ और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है ना आज स्कूल जाने की वो सालार को है क्योंकि उसका माशाल्लाह से आज नया स्कूल है और चीज़ें भी नई मिली हैं, बॉटल भी न्यू है, बैग भी न्यू है, तो उसको तो बहुत एक्साइटमेंट है। तो बाकी दोनों बच्चे जो है ना वो थोड़ा आज लेज़ी लेज़ी से हैं, फ़ील कर रहे हैं। दुरेना अब स्पेशली आज थोड़ा सा ना वो स्कूल जाने से उसको भी ज़रा हो रहा था। हालांकि वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आज इतने अरसे बाद इतनी सुबह उठना पड़ा है ना, तो वो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। और ये देखें यहाँ पे जी मैंने बच्चों के फ्राइज़ और साथ में नगेट्स 2 रख दिए हैं। सब बच्चों के लिए 2 नगेट्स और फ्राइज़ हैं। तो ये ले जी फाइनली बच्चों के जो लंच बॉक्स हैं वो हो गए हैं रेडी। तो बस ये है कि बच्चों को लंच में आप मतलब घर से कुछ भी बना के देना, तो वो होता तो ये है कि वो मतलब ठंडा तो हो ही जाना होता है उसने, लेकिन अब और ऑप्शन भी कोई नहीं होता। ज़ाहिर है पैकेट की रोज़ बच्चों को हम पैकेट का लंच रोज़ नहीं दे सकते। ज़्यादा बेटर ये होता है कि घर का ही जो होता है ना वो बना के दिया जाए। तो ये बस अब फिर मैंने लंच बॉक्स रेडी कर लिए हैं। और वैसे भी फ्राइज़ और नगेट्स तो बच्चों के वैसे भी फेवरेट होते हैं, वो चाहे ठंडे हों या गर्म हों, बच्चे शौक़ से खा ही लेते हैं उन्हें। तो लें जी ये रेडी हो गए हैं बच्चों के लंच बॉक्स। और बड़ी आज माशाल्लाह से सुबह सुबह ही जो है ना वो हलचल और बड़ी भाग दौड़ लगी हुई है। हालांकि तैयारी तो बच्चों ने रात को ही अपनी कर ली थी, यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर लिए थे, सब कुछ हो गया था। बस ये उठ के सुबह को जो है ना बाकी लंच बॉक्स वगैरह तो तैयार करना मेरा ही काम होता है। और ये देखें जी ये सालार का है न्यू बैग, और सालार को कल से ये बैग आया हुआ है और सालार को इतनी एक्साइटमेंट है कि बस रात को भी उसने जो था ना वो अपने पास अपने मतलब बेड पे रखा हुआ था। फिर जब सो गया तो मैंने उठा के ना साइड किया, और ये देखिए एक्साइटमेंट चेक करें कि कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो और गर्मी भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। आज भी काफ़ी हॉट डे लग रहा है, सुबह सुबह ही जो है ना वो पता चल रहा है कि आज भी काफ़ी ज़्यादा गर्म दिन होने वाला है। तो यहाँ पे ना बच्चे खड़े होके वेट कर रहे थे अपने ऑटो रिक्शा का, और ऑटो रिक्शा फाइनली आ गया। थोड़ा लेट हो गया है लेकिन फिर आ गया। फिर इनके बाबा और मैं हम बाइक पे थे, पीछे पीछे रिक्शे के साथ साथ चल रहे थे, क्योंकि फ़र्स्ट डे था, उसको भी सारा समझाना था, स्कूल्स का बताना था, टाइमिंग बतानी थी, और स्कूल के गार्ड्स वगैरह को बताना था कि ये इन्हें पिक किया करेंगे रोज़ाना। तो यहाँ जी ये बड़ी बच्ची के स्कूल में पहुँचे थे और थोड़ा लेट हो गए थे, स्कूल का गेट भी बंद हो गया था। तो बस अब जा रहे हैं दूसरे बच्चों के, दोनों छोटे बच्चों के स्कूल की तरफ। और चूँकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इसलिए अब रोड्स पे ना थोड़ा सा सुकून हो गया कि रश का जो पीक टाइम होता है ना वो निकल चुका है। सब अब आवाम माशाल्लाह जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी स्कूल्स में पहुंच चुके हैं। और ये देखें ये ना बहुत पुराना स्कूल है, खालकिया स्कूल है, ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। तो खैर जब बच्चों को छोड़ के स्कूल वापस आ गए, उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनना शुरू हुआ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी अपने लिए ऑमलेट, और चीज़ ऑमलेट बना रही हूँ। उसके लिए बस मैंने अंडे में सब कुछ डालकर, और फिर मैंने पहले उसको फ्राई पैन में डाल दिया, और जब वो नीचे से थोड़ा सा कुक हो गया तो साथ ही मैंने उसके ऊपर ना वो चीज़ डाल दी थी। तो बल्कि नीचे से ज़्यादा ही कुछ कुक हो गया था, क्योंकि हीट जो थी ना फ्लेम जो था वो थोड़ा सा अप था।
तो यहाँ पे जी खैर फिर मैंने अपना जो है वो चीज़ ऑमलेट बनाया और वो मैंने मज़े से इंजॉय किया चाय के साथ बैठ के, और साथ थोड़ा सा अपना मोबाइल वगैरह यूज़ किया। तो फिर ये जी दोपहर का टाइम है और दोपहर में आज मैंने बनाई है भिंडी, और ये भिंडी जो है ना वो देख लें आप, बड़ी मज़े की बनी थी। और रेसिपी तो खैर मैं नहीं इसकी बना सकी, तो लेकिन आपको मैंने फ़ाइनल लुक इसकी जो है ना वो दिखा दी। और अब जी टाइम है शाम का, और शाम में ये बन रहा है जी कस्टर्ड। तो कस्टर्ड थी जी बच्चों की, दादी जान उन्होंने भी कहा था कि जी मीठे में ना कुछ बना लो कोई चीज़, तो उन्होंने कहा था कि कस्टर्ड बना लो, और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो फिर मैंने कहा चलें कस्टर्ड बना लेते हैं। और यहाँ पे फिर मैं ना ये कस्टर्ड बना रही हूँ मैंगो फ्लेवर का, और कस्टर्ड में मैं पाउडर ऐड किए जा रही हूँ। कस्टर्ड साहब ऐसे हैं कि ये थिक होने का नाम नहीं ले रहे। तो यहाँ पे फिर जी है मैंने ना इसको थोड़ा सा इसकी फ्लेम ऑन करके ना, तो फिर मैंने इसको ज़्यादा पकाना शुरू किया, फिर ये सेट हो गया था। और ये देखें जी, ये घर के पीछे जो ट्री है ना, इस पे इतनी शाम को चिड़िया होती हैं, इतनी चिड़ियाएँ होती हैं। है तो ये शाम का टाइम है, ये कैमरे में कुछ लाइट का प्रॉब्लम हो गया है, तो इतनी चिड़ियाएँ होती हैं हर जगह से उड़ के, जो मुझे लगता है कि इसी दरख्त पे जमा होती हैं, और इतना शोर करती हैं, मतलब शोर उनका बहुत अच्छा लगता है, इतनी अच्छी आवाज़ लगती है ना उनकी। ये देखिए ज़रा, ये भाग भाग के ना उड़ उड़ के तो जाके अंदर छुप जाती हैं इस ट्री में, इतनी चिड़ियाएँ होती हैं, तो बड़ा प्यारा लगता है। मैं यहाँ पे ना इस टाइम किचन में खड़ी हुई थी, और किचन की विंडो से मैंने फिर ना ये देखा कि बहुत शोर हो रहा था, और बस चिड़ियाएँ जो है ना वो शाम हो गई थी, तो अपनी जो है ना वो अपने अपने घरों में आके, अपने अपने घोंसलों में आके ना, यहाँ जो ट्री में बनाए होते हैं तो उसमें छुप रही थी। ये इस वाले खजूर वाले ट्री से निकल के तो उस वाले में सामने, बिल्कुल ये आमने सामने हैं दोनों दरख्त ना, तो इधर से निकल के उधर जाती हैं, उधर से निकल के इधर जाती हैं। बड़ी मज़े की इनकी एक्टिविटी लग रही थी मुझे ना, तो मैं काफ़ी देर इनको खड़े होकर ना देखती रही। ये देखें, बहुत प्यारी लगती हैं ये ना। तो ये तो थी जी मगरिब की अज़ान, मगरिब का टाइम हो गया था, और मैं बाहर सहन में खड़ी अज़ान सुन रही थी। बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे ना इस टाइम अज़ान की आवाज़, तो खैर वैसे भी अच्छी लगती है, तो लेकिन ये इस टाइम ना बहुत अच्छी आवाज़, बड़ी अच्छी आवाज़ में ना अज़ान जो थी ना वो हो रही थी। तो खैर जी, ये रात का टाइम है और सालार को पढ़ाने का टाइम आ गया है, और बहुत मुश्किल टाइम होता है ये। तो इसकी मैं वर्कशीट्स चेक कर रही थी, इसको 2 वर्कशीट्स आज होमवर्क में आई हैं, और उर्दू में इसने खे जो है उसका था, इसको काम मिला हुआ था, और एक कलरिंग का था। और इतना सालार साहब जो हैं वो ज़्यादातर जो सारा फोकस होता है वो बातें करने पे होता है, और काम की तरफ कम होता है। तो थोड़ा सा काम करके तो रुक जाता है, फिर कोई बात बताता है, थोड़ा सा काम करता है, फिर रुक जाता है, फिर कोई बात करेगा। तो इतना टाइम, ये थोड़ा सा जो काम था ना इसको करवाने में लिटरली मेरे 2 आवर्स मेरे इसमें लग गए। तो एंड में मेरा जो सब्र था ना वो ख़त्म हो गया, और फिर मैंने इसको थोड़ी सी मतलब डांट भी पिलाई। और लेकिन ये है कि सालार साहब जो है ना वो डांट से ज़्यादा बात नहीं मानते, तो बहुत मुश्किलों से जो है ना वो अल्लाह अल्लाह करके सालार का वर्क मैंने फ़िनिश करवाया। और फिर जी कस्टर्ड जो था ना वो ठंडा होने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था जब बन गया था। तो यहाँ पे जी फिर उसको ना उसकी डेकोरेशन का काम हो रहा है। बच्चे तो मतलब इन चीज़ों के बगैर बच्चों को कस्टर्ड अच्छा ही नहीं लगता। तो फिर यहाँ पे केक्स डाले हैं, और ये छोटे वाले जो कप केक्स होते हैं ये वो हैं, और साथ में जेली है, और साथ में बनाना है। और ये देखें अब ये हो रहा है जी कस्टर्ड की डेकोरेशन का काम। और ये जो केक है ना, ये वो कप केक जो होते हैं छोटे पैकेट वाले, ये वो थे। घर में मेरा ख्याल 3 पड़े हुए थे शायद, तो वही फिर मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा बस इतने ही आप डाल लो। तो इन केक्स का भी ये आजकल हो गया है सीन कि ये इनका साइज़ इतना छोटे से छोटा होता जा रहा है, इतना छोटे से छोटा होता जा रहा है। मुझे याद है कि इनका साइज़ अच्छा खासा मतलब होता था, अब तो ये इनका साइज़ ऐसे हो गया जैसे 1 बाइट होता है।
तो मोस्टली चीज़ों में यही हो रहा है कि चीज़ों की क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस बढ़ रही है। और बिस्किट्स को देख लें, बिस्किट्स के साइज़ भी छोटे से छोटे होते जा रहे हैं और प्राइस बढ़ती जा रही है। तो ये जी बड़ी ही जो है ना, वो क्या कह सकते हैं कि अजीब सी सूरत हाल है। और ये लें जी, कस्टर्ड जो है ना वो फाइनली रेडी हो गया है। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।